और प्रधानमंत्री के अपमान पर बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने रास्ते में ही रोक लिया। बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद और बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती और कांग्रेस कार्यालय जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी से प्रधानमंत्री के अपमान पर माफी मांगने की मांग की जा रही थी और साथ ही महिला सम्मान की आवाज भी उठाई गई। प्रधानमंत्री की माता के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी में गुस्सा है और यही वजह है कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा दोनों कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए निकल रही। हमारे साथ युवा मोर्चा के लोग, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले, आज आप प्रधानमंत्री के माता का अपमान हुआ, उसके लिए विरोध कर। जी देखिए, कांग्रेस की क्या समझ है, क्या है समझ में नहीं आता। किसी की भी माता हो, कोई भी मातृशक्ति हो, सबका सम्मान होना चाहिए। अगर हम अपने देश में जो हमारी सनातन परंपरा रही है, जो भारत का इतिहास रहा है, सदैव महिलाओं का सम्मान करने की परंपरा हमारे भारत में रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस नीचता पर उतर आई है कि मोदी जी की माता जी जो ये स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनके लिए इतने शब्दों का प्रयोग करना जिसे बोला भी नहीं जा सकता। कांग्रेस एकदम उसका अंत निकट है, वो धरातल में जा चुकी है, अब वो पाताल में जाने वाली है। ये प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा, प्रत्येक जिले में जारी रहेगा और उसी को लेकर आज लखनऊ में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, ये प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। युवा मोर्चा का अभय सिंह है, उनसे बात करते हैं। आप किस तरीके से विरोध जता रहे हैं? हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जिस तरह से वो कर रहे हैं, जैसे लग रहा है गली के कोई, ये राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, उनका ये अपमान नहीं है, पूरे देश की माताओं का अपमान है। ये हरकत जो करते हैं, इन लोग को शर्म आनी चाहिए और इन लोग को ऐसा सबक देंगे कि भविष्य में कभी ऐसा टिप्पणी करने से भी बचेंगे ये लोग। और लोग भी उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस पार्टी की मुखिया स्वयं महिला हो, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री महिला रहा हो, दूसरे प्रधानमंत्री की मां पर ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करना निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। उनको शोभा नहीं देता है कि कांग्रेस के गर्मा में मंच से बिहार में कार्यक्रम चल रहा है, वहां से प्रधानमंत्री जी की मां के लिए ऐसे अपशब्द कहते हैं। हालांकि ये उनका पुराना रवैया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे रहेंगे जब तक पूरी पार्टी वहां माफी नहीं मांगेगी। ये देखिए, साफ है कि यहाँ पर महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह जो विरोध है वो जता रहे हैं। राहुल गांधी से मांग कर रही हैं कि वो अपने जो बयानबाजी हुई है, जिस तरीके की नारेबाजी हुई है, उसको लेकर वो माफी मांगे। और यही वजह है कि तमाम जो महिलाएं हैं वो इस समय अपना विरोध जताती हुई नजर आ रही हैं। तो ये पूरा जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है लखनऊ में और यही वजह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया, अब भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी पूरे देश के सामने माफी मांगते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। लखनऊ में यह गुस्सा देखने को मिल रहा है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच कर रही थी। उन्हें कांग्रेस कार्यालय से पहले ही रोक लिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो राहुल गांधी के सामने अपनी मांग रख सकें। और राहुल गांधी से मांग की है कि वह पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि एक नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग पे चढ़ चुकी हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और वहीं जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ देखिए राहुल गांधी को किस तरीके से जो चप्पल मारा जा रहा है उसके तस्वीर पे, और इसी क्रम में जो पूरी विरोध है वो विरोध देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अब जो है चाहती है कि माफी मांगे। और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंची हुई हैं और वो अपना विरोध जता रही हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ?
जिस तरह से हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान हुआ है, ये पूरे देश की मां का अपमान है, ये हर महिला का अपमान है। और हम महिलाएं इसीलिए आज मैदान में उतरी हैं क्योंकि हम चाहती हैं कि राहुल गांधी अपने अपराध, उन्होंने अपराध किया है और उनको अपने अपराध के लिए क्षमा मांगना ही चाहिए। तो देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। आप लोग किस तरीके से विरोध कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये न किसी पार्टी की बात है न किसी दल की बात है, ये एक माँ के सम्मान की बात है और हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने माँ की गाली नहीं सुन सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। और कांग्रेस के या उसके जो सपोर्टिंग जितने भी पार्टियां हैं वो अपने आँख कान नाक बंद करके बैठे हुए हैं और इतना बड़ा एक माँ को गाली दी गई है जो कि स्वर्गीय हो चुकी और देश के प्रधानमंत्री जी की, स्वर्गीय माता जी की बात है। तो ये देश के सम्मान की बात है और साथ साथ प्रत्येक माँ के सम्मान की बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं गूंगे बहरे लोगों को जगाने के लिए। तो देखिए साफ है कि यहाँ पे कांग्रेस से यहाँ पे तमाम जो विरोध है वो देखने को मिला और यही वजह है कि कांग्रेस कार्यालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी और वहीं पर सभी को रोका गया है। पूरी जो तस्वीर है वो देखी जा रही है किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन जो है रोकने के लिए जुटा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़ें और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करें, राहुल गांधी से मांग करें कि वह पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी देश को बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री की माता के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़क पे हैं। गीता साक्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। गीता जी, प्रधानमंत्री की माता जी का अपमान हुआ, आप लोग सड़क पे उतरी हैं। जी देखिए, एक नैतिकता के अनुसार भी और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप अपने अपने तरीके से अपनी सरकार की, अपनी पार्टी की, अपनी नीतियों से लोगों को मोड़िए, लेकिन नहीं, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के खूनी कहा, चोर कहा, भ्रष्ट कहा, पता नहीं किस किस शब्दों से प्रधानमंत्री जी के लिए गालियां दी। हम लोग फिर भी शांत रहे, लेकिन अब की बार कांग्रेस और उनके गठबंधन ने सारी हदें पार कर दी। जिस तरीके देश के प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए, माँ के लिए जिस तरीके से गालियां दी, अभद्र टिप्पणियां की, तो निश्चित तौर से ये बर्दाश्त के बाहर है। और हम लोग सब मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और उनकी इंडी गठबंधन देश से माफी मांगे, प्रधानमंत्री जी से मांगे और माता शक्ति से माफी मांगे। तो देखिए साफ है कि यहाँ पर देश से माफी मांगने की मांग की जा रही है और गीता साके इस पूरे जो घटनाक्रम है उसका नेतृत्व कर रही हैं और वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और यही वजह है कि प्रशासन अब पूरी तरह रोकने के लिए यहाँ पर जुटी हुई है, लेकिन किसी भी तरीके से महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रुकना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कांग्रेस कार्यालय आते हैं और अपना विरोध जताना चाहते हैं। और इसी विरोध को लेकर लखनऊ की सड़कों पर भारतीय पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रधानमंत्री के लिए इकट्ठा हुए हैं, सड़कों पर मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। कैमरामैन पवन के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।